नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक भूतिया होटल के बारे में बताऊंगा। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आइए। 3 दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव आए थे। वे लोग अपने काम के सिलसिले से यहाँ आए थे। अपने कारोबार के लिए यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में विवेक ने होटल सोलो फूल में रुकने का इंतजाम किया था। होटल सोलो फूल एक छोटा सा होटल था, कोई आलीशान पत्थर नहीं थे। उसमें वीएस ईंट की बनी एक इमारत थी और नीचे खाने का बना एक वेज रेस्टोरेंट भी। टेबल और दरवाजे पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहाँ का चूल्हा सालों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ नहीं था, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपने बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल बिल्कुल वीराना लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी आया। उन्होंने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वे लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झनकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष डर गया। उनको ये बात बेहद अजीब लगी क्योंकि उसको होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उनके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी थी। हर्ष उस आवाज के पीछे जाने लगा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट में उसको डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ दिखा। मोहित चौंक गया। वो जैसे ही नीचे दौड़ने के लिए पीछे मुड़ा, उसने सफेद कपड़े में एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। उस आदमी की लंबी सी दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया था क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और हंसना बंद कर दिया। आदमी जैसे ही मोहित की ओर चला, मोहित डर के मारे अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से उस हाईवे की ओर देखा तो वहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ी आगे बढ़ी और तभी बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा तो उनके कहने पर एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसके गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाने को बोला। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कह नहीं सकते। तब उन्होंने वापस जाने के लिए ट्रक वालों से बात की और उस ट्रक वालों को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वालों के सामने होटल 16 फूल का नाम लिया तब वो डर के मारे घबरा गया। उस ट्रक वालों ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उन्हें कहा कि होटल 16 फूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहाँ रहते हैं और इसीलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। जब विवेक भूत प्रेत ऐसी चीजों में नहीं मानता था, उन्हें यह बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो
ट्रक ड्राइवर मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटो को देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके होश ही उड़ गए हो। उनकी तस्वीर में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फोटो के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। वो बूढ़े चाचा बैठे हुए थे। उन्होंने ये सब कुछ बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल 16 फूल में पिछले 20 साल से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी के एक्सीडेंट करा देते तो किसी के आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहाँ देखो, वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई थी और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली। वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माएं वो गाड़ी को पसंद करती थी और शायद इसीलिए वो तीनों अभी तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उनका मुफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फंसे फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए थे कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवा में कोई भूत उस होटल का चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।